नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय में पेंशन लागू करने का फैसला लिया है जब देश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। देखिए, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिलकर इस पर पहले से काम कर रहा था और कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसकी कि आधिकारिक किस्त जारी करेंगे। 7,500 पेंशन मिलने जा रहा है और बुजुर्गों को इज्जत के साथ जीने का हक भी मिलने जा रहा है। सरकार को सिर्फ वादा ही नहीं करना था, बल्कि तुरंत इसे लागू करने का फैसला लिया है और यह फैसला लाखों परिवारों के लिए जीवन दान जैसा होगा। तो आज के सबसे बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मोदी सरकार से बड़ी राहत मिली है और 1,000 के पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब सभी की नजर प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक घोषणाओं पर है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा और कि आपको बता देना चाहते हैं, ईपीएस 95 पेंशनरों की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, यह उन करोड़ों परिवारों की जिंदगी की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी देश की फैक्ट्रियों, मिलों, दफ्तरों में काम किया, मेहनत का पसीना बहाया और अब बुढ़ापे में 1,000 पेंशन पर गुजर बसर करने को अब तक मजबूर थे। सोचिए, आज महंगाई संवत देखी कहानी संदर जांदे से कहां पहुंच गई। दाल 100 किलो दूध, 60 लीटर गैस 1,000 का, और दवाइयां इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता। ऐसे में 8,000 पेंशनर्स अब तक पेंशनरों के साथ मजाक और छलावा था। ईपीएस 95 के जितने भी लारा में जल्दी साल में डाले 60 मजाक 95 ताले 7 देश में 10 कर आगे दूध पेंशनर्स लोग हैं। आप सबों को कि आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पेंशन की राशि खाते में कब गिरेगी, क्योंकि खाते में राशि गिरने वाली है। तो सारा खबर आपको देखना होगा, पूरी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी, तब जाकर कि आपका सस्पेशन क्लियर होगा और आपके तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपको कोई खबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जी है, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 करने की बातें जो सुनी है और समझी है, उससे जुड़ा आज का यह अपडेट है। हम आपको बता दें कि आप सभी कि आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा निकल कर आ रही है। खबर है कि जेंटर बादशाह एकेटी का हांसी हादसा में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और कि यह फैसला हो गया है और कब से लागू होगा और इससे देश के करीब 78 लाख पेंशन धारकों को क्या फायदा मिलेगा, पूरी खबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, 10,995 में ईपीएस 95 योजना लागू की गई थी और 1,000 पेंशन 2014 में निर्धारित किए गए थे और पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता डीए की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर सुनवाई कर रहे थे। बड़ी कास्ट 7,500 महंगाई की दें 2,000 बना रहे थे। एक चुकी है और अब इस पर कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर चुकी है कि इसको बढ़ाया जाएगा। देश के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों की वर्षों से मांग अब पूरी होने जा रही है। खबर है कि मोदी सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन बढ़ाकर 7,500 बुली पेंशनर्स के साथ वर्षों से मर्देश के साथ बढ़ी है, प्रतिमाह करने का फैसला ले चुकी है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह करोड़ों परिवारों को राहत देगा, जो कि आज और कल में लागू करने की बात सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। जहां अभी 1,000 गुजारा मुश्किल से है, वहीं 7,500 में बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार यह कदम चुनावी वादा या कि वास्तविकता से परे कि इसे लागू कब करेगी, तो पेंशन धारक सचेत हो जाए और कि होशियार हो जाए। आपके खाते में राशि भेजी जाएगी और हम सिर्फ 1,000 जो आपको मिलते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस 1,000 में सिर्फ दवाई और राशन और घर चलाना असंभव है। अगर साथ सरकार में बांट के सबसे वजह से दाश भेजी, साथ ही दवाई से अभी तक दी, 7,500 आपके खाते में डालती है, तो कई सालों के संघर्ष कर रहे बुजुर्गों को बड़ा कामयाबी का कि रास्ता प्रशस्त हुआ है और पेंशन धारक यह सिर्फ पैसों की बात नहीं, सम्मान की बात बना चुके हैं। और सरकार का पर दबाव था
कि बुजुर्गों की स्थिति खराब हो रही है। 7,500 पेंशन लागू करने पर सरकार को हर साल हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यह ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। यह कदम राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा असर डालेगा, क्योंकि 78 लाख पेंशनर जो है कि वोटर भी हैं और पेंशनर्स वोट भी करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता और मोदी सरकार हमेशा गरीबों और बुजुर्गों के साथ खड़ी रही है। 7,500 पेंशन बढ़ाना जो है कि बीजेपी के संकल्प का हिस्सा बताया जाता है। कांग्रेस नेता यह चुनावी स्टंट बता रहे हैं। अगर सरकार इतनी ही गंभीर है तो तुरंत कैबिनेट में प्रस्ताव लाने में इतना समय क्यों लगा दिया और अन्य दल पेंशन धारकों की जीत बता रहे हैं। लेकिन इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि ऐसे समय में इसकी जो है कि लागू करने का फैसला लिया है जब देश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। देखिए, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय मिलकर इस पर पहले से काम कर रहा था और कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसकी जो है कि आधिकारिक किस्त जारी करेंगे। 7,500 पेंशन मिलने जा रहा है और बुजुर्गों को इज्जत के साथ जीने का हक भी मिलने जा रहा है। सरकार को सिर्फ वादा ही नहीं करना था, बल्कि तुरंत इसे लागू करने का फैसला लिया है और यह फैसला लाखों परिवारों के लिए जीवन दान जैसा होगा। तो आज के सबसे बड़ी खबर, EPS 95 पेंशन धारकों को मोदी सरकार से बड़ी राहत मिली है और 1,000 के पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब सभी की नजर प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक घोषणाओं पर है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। और जो है कि EPS 95 से जुड़ी हुई अभी की महत्वपूर्ण खबर, अभी की ताजा अपडेट केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और जो है कि की जा रही कार्यवाहियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट शेयर कर रहे हैं। इसमें सारे लोग जुड़ जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का काम करें, ताकि तमाम EPS 95 के पेंशनर, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों तक यह खबर पहुंचे। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ है, जिसको 150 से ज्यादा सांसदों ने सहमति और मंजूरी देकर विधेयक को पारित करवाया है, जिसके आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव भी तैयार कर भेजा गया है। वह सारा खबर जो है कि हम बताने जा रहे हैं। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए प्रस्ताव पर बढ़ेगा EPS 95 का पेंशन। DA और मेडिकल में जो होगी वृद्धि और DA बढ़ेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया होगी और जो है कि मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से भेजा गया है उसमें सभी प्रावधान हैं। नमस्कार।